नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर लेकर के सबसे पहले बात करते हैं विवादित बयान की। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदय को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर अब खासा बवाल हुआ है। अब विवाद के बाद भी बंशीधर भगत ने माफी तो नहीं मांगी है, लेकिन अपना बयान वापस लेने की बात कही है। रानीखेत पहुंचे भगत ने कहा कि मेरी भावना इंदिरा हृदय को लेकर गलत नहीं थी और अगर किसी को बयान गलत लगा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इससे पहले भगत ने ट्वीट करके भी अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। हालांकि भगत ने माफी अब भी नहीं मांगी है, जबकि कांग्रेस माफी की मांग कर रही है। मुझे पता लगा है कि इससे हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी काफी आहत हुई हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस दृष्टि से उस बात को बिल्कुल नहीं कहा। इंदिरा हृदय जी हमारी वरिष्ठ हैं और नारियों का सम्मान करना मेरा ही नहीं, मेरी पार्टी का परम कर्तव्य है। मैंने सामान्य वे में एक बात कही, इसका अगर उनको कोई कष्ट पहुंचा है तो निश्चित रूप से मैं हृदय की गहराइयों से खेद प्रकट करते हुए अपने शब्दों को वापस लेता हूं। इंदिरा हृदय पर दिए बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरह से घिर गए हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष ने भगत के बयान को माफी के लायक नहीं माना है। इंदिरा ने कहा है कि बीजेपी तय करे कि भगत उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक हैं कि नहीं। इंदिरा ने कहा कि उन्होंने इतने बड़े संसदीय जीवन में कभी ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो बंशीधर भगत ने उनके लिए की है। इस तरह के शब्दों के बाद माफी होती ही नहीं है और मैं कोई माफी की उम्मीद, जो माफी मांगने का जिसका मन होता है वो इतनी अशिष्ट असंसदीय भाषा नहीं बोलता है। कभी इतने बड़े जीवन में हमारे मुंह से कभी किसी के लिए नाराजगी भी हो, गुस्सा भी हो और काम ना भी हुआ हो तो भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग हमने अपने 40 साल के विधायी जीवन में न सदन में न सदन के बाहर किया। भगत ने तो माफी नहीं मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भगत के बयान पर खेद जताया और माफी मांगी है। सीएम ने ट्वीट किया, आदरणीय इंदिरा हृदय बहन जी, आज मैं अति दुखी हूं। महिला हमारे लिए अति सम्मानित व पूजनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे और उन सभी से क्षमा चाहता हूं जो मेरी तरह दुखी हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा और फिर से क्षमा याचना करूंगा। ये ट्वीट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया इस पूरे मामले को लेकर के और माफी मांगी। अब बात कर रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत की, जिन्होंने एक बार फिर दो मामलों में सीएम की तारीफ की। हरीश रावत ने कहा कि बंशीधर भगत के बयान से बीजेपी रसातल में चली जाती, लेकिन सीएम ने खुद नेता विपक्ष इंदिरा हृदय से माफी मांगकर बड़ा संदेश दिखा है। वहीं 4 जनवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देहरादून में केजरीवाल मॉडल की तारीफ की और राज्य सरकार पर निशाना साधा। लेकिन हरीश रावत ने कहा है कि सीएम त्रिवेंद्र और सरकार अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तराखंड हम सबका है। हमारे सामूहिकता का प्रतीक भी तो है चीफ मिनिस्टर। हम राजनीतिक विरोध है, हम भाजपा और त्रिवेंद्र सिंह की राजनीति दोनों को बिल्कुल खारिज करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक सामूहिकता की नज़र से देखना पड़ता है। अब दूसरी बात, बंशीधर भगत जी ने अपनी पार्टी को रसातल में डुबा दिया था एक बयान दे करके, और त्रिवेंद्र सिंह जी ने माफ़ी मांग, एक प्रकार से खेद प्रकट करके माफ़ी जैसी मांग करके अपनी पार्टी को भी फजीयत से बचाया और साथ ही साथ एक राजनीति के अंदर अच्छा दिल दिखाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पर कांग्रेस बेहद सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भगत पर केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लेकर राज्य के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है और डीजीपी से कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि अगर भगत पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। डीजीपी के यहाँ जाकर के कहा है कि एफआईआर दर्ज हो और सुसंगत धाराओं में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी द्वारा खेद व्यक्त किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस व्यक्ति द्वारा कभी कोई बात कही गई? बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत के खिलाफ आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत का पुतला फूंका और भगत का विरोध किया।
भगत ने इंदिरा हृदय पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से कांग्रेसियों में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं मनशीधर भगत आज रानीखेत में थे और यहां पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के विधायक करण मेहरा के नेतृत्व में उन्हें काले झंडे दिखाए गए और जमकर गो बैक की नारेबाजी हुई। करण मेहरा ने कहा कि जब महिलाओं का सम्मान बीजेपी नहीं कर सकती है तो रानीखेत आने की जरूरत नहीं है। नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ललिता आर्या ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर बंशीधर भगत ने माफी नहीं मांगी तो खुद भगत के घर जाकर उनको चूड़ियां भेंट करेंगी। कोटद्वार में भी युवा कांग्रेस आक्रोश देखने को मिला और युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से बंशीधर भगत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली से कोरोना के इलाज के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत बुधवार को देहरादून पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। वहीं उनकी पत्नी और बेटी भी स्वस्थ होकर देहरादून लौट चुके हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से जब सीएम देहरादून के जीटीसी हेलीपैड पर पहुंचे तो देहरादून नगर निगम के तमाम पार्षद, मेयर सुनील उनियाल, मंत्री मदन कौशिक, धन सिंह रावत समेत तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री की वापसी से खुश कार्यकर्ताओं ने सीएम की कार पर फूल बरसाए। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वो दवाओं के साथ दुआओं से भी ठीक हुए हैं और वो डॉक्टर्स, शुभचिंतकों और जनता के आभारी हैं जिन्होंने उनके लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि जल्द देश कोरोना से जंग जीतेगा, लेकिन वो सभी से कहना चाहते हैं कि सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि सावधानी बरतने की अभी लंबे समय तक आवश्यकता है। देखिए, मैंने जो इस बीच में अनुभव किया अस्पताल में रह करके और डॉक्टर से बातचीत करके, कि वायरस भी एक जीव है, वो भी जीना चाहता है और जब हमको शत्रु लगता है, हम उसके पीछे लगते हैं उसको नाश करने के लिए, तो वो अपने बचने के तरीके ढूंढता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम उससे दूर रहें। आदमी सावधान रहे तो इससे बचा जा सकता है। अभी सतर्कता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया कि ये इंटरनली काफ़ी कमज़ोर करता है और उससे तरीका भी वही है कि हम मास्क लगाएं, हाथ धोएं, दूरी बना के रखें, जितना भी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो करना चाहिए। वहीं बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने और देहरादून वापसी पर खुशी जाहिर की। कोरोना से संक्रमित पाए गए और वो स्वस्थ होकर के वापस प्रदेश में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और प्रदेश का जो दायित्व उनके पास है उसका वो निर्वहन करें। देहरादून की पूरी जनता, पूरी उत्तराखंड की जनता ने उनको आशीर्वाद, उनके लिए शुभकामनाएं दी थी। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके बीच में आए। इससे पहले आज ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। जनरल रावत ने मुख्यमंत्री की कुशलक्षेम पूछा और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के परिवारजनों के भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब वो और उनके पारिवारिक जन पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भारत रत्न देने की मांग की है। हरीश रावत का कहना है कि सोनिया गांधी ने भारतीय महिला की गरिमा को नई ऊंचाई दी है, जबकि मायावती में शोषित और पीड़ित लोगों के मन में अद्भुत भरोसा जगाया। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हरिद्वार से विधायक और मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि यह बयान कांग्रेस की परेशानी जाहिर कर रहा है और कांग्रेस साथी तलाश रही है, जबकि हरीश रावत ने इसे खारिज किया है। सोनिया गांधी जी ने भी हमारी राष्ट्रीय गरिमा को एक ऊंचा मापदंड दिया, इसलिए मैंने ये मांग की। एक मेरे साल में नए साल में आया तो मैंने यूं ही अपने मन की भाव प्रकट कर दिए। उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है और मैं नहीं समझ ना इसमें कहीं कोई कनेक्ट देखने की जरूरत नहीं है।
मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की गुणा भाग इनकी चलती रहती है कि हम उत्तराखंड में मिलकर चुनाव लड़ लेंगे बसपा के साथ। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो तो बसपा वाले वो तय करेंगे मिलकर लड़ना है नहीं लड़ना, तो वो हरीश रावत जी बात करें। अब बात करते हैं आज के कोरोना अपडेट की। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में कोविड के 227 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई है। अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। कोरोना के एक्टिव मरीज भी घटकर 3,500 हो गए हैं, जबकि अब तक कुल कोरोना के केस 92,000 हो चुके हैं। आज की अगर बात करें तो देहरादून में 69 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं नैनीताल में 60 नए कोविड केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कल के बाद आज भी एक कौवा मरा हुआ पाया गया, जिसके बाद मृत कौवों का बिसरा जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिया गया है। अब तक गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की बात कही जा रही है और हिमाचल से लगे होने के चलते उत्तराखंड में भी आशंका गहरा गई है। बर्ड फ्लू के पक्षियों से इंसानों तक पहुंचने की भी आशंका रहती है। बर्ड फ्लू फैलने की मुख्य वजह वेटलैंड को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं वेटलैंड में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं और इनसे ही फ्लू फैलने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में वैसे तो 80 से ज्यादा वेटलैंड हैं, लेकिन मुख्य 4 ही वेटलैंड हैं: आसन, झिलमिल झील, पवलगढ़ और नैना देवी हिमालय वेटलैंड। हालांकि वेटलैंड में तो अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देहरादून शहर में जरूर कौवों को मरने के मामले सामने आए हैं। थी कि क्या स्थिति है वहाँ, और हमारे वैज्ञानिक वहाँ गए थे और अभी लौटे नहीं हैं बल्कि वो, तो उन्होंने इस चीज़ का जायज़ा लिया और देखा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे जलीय पक्षी की डेथ हुई और हो ही रही है लगातार। और कंफर्म भी हो गया है, जो हमारी भोपाल में जो लैब है इससे संबंधित, उससे कंफर्म भी हो गया है कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा है। तो हम लगातार संपर्क में हैं। एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में आ सकता है, तो इस वजह से ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और ये बर्ड्स, जैसा कि एवियन इन्फ्लुएंजा नाम से पता चल रहा है, तो ये बर्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है और फिर ह्यूमंस में भी ये फैल सकता है। अब मौसम की बात करते हैं तो आज दिन भर पहाड़ों में खूब बर्फबारी हुई है। विश्व प्रसिद्ध औली में इस बार ठंड के साथ जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद जहां पर एक बार फिर सैलानियों ने औली का रुख कर लिया है, वहीं स्थानीय व्यापारियों में रोजगार की आस जगी है। जिस तरह से आज मौसम ने औली पर अपनी मेहरबानी की है, उससे न सिर्फ औली बल्कि बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है, बल्कि सैलानी भी औली पहुंचने लगे हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलानी औली पहुंचकर आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लगा हमें। देखो सब कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा, वीडियो कॉल वाले भी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा। उन्होंने म्यूट कर दिया है। और अभी तक हमने देखी नहीं थी और आज हमने बर्फ देख ली है फाइनली। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चोपता दुगलबिट्टा में आज दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी के बाद चोपता दुगलबिट्टा की प्राकृतिक सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। चोपता के मखमली घास के सुंदर बुग्याल अब बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर यहां पहुंचने वाले पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। प्रशासन ने भी चोपता बर्फबारी के बाद बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई हैं, जिससे सड़कों से बर्फ हटाई जा सके। जितने भी पर्यटन हैं यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी इंजॉय इन्होंने यहाँ पे किया है और खुश हुए हैं। और यहाँ पे जो व्यवसायी लोग हैं उनको थोड़ा यहाँ पे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ पे लाइट नहीं है, दूसरा यहाँ पे पानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। इसके चलते ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही निचले इलाकों में भी ठंड काफी बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद दूरदराज के गांव में ग्रामीण ठंड से निपटने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे चला गया है, लेकिन धामों में रहे साधुओं की साधना निरंतर चल रही है। यमुनोत्री धाम भी पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन वहां मौजूद हनुमान मंदिर के साधु भरत दास अपनी साधना और पूजा में जुटे हुए हैं। बर्फबारी के बीच भी भरत दास ने यमुना की आराधना करनी नहीं छोड़ी है। यमुनोत्री धाम में नियमित सुबह और शाम यमुना की आरती होती है। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा होता है। चमोली के ईरानी क्षेत्र में जहां महिलाएं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रही हैं, तो वहीं एक युवा अपने पालतू मवेशियों को जंगल से बर्फबारी के बीच घर ला रहा है।
साथ ही ग्रामीण इस बर्फबारी को खेतों के लिए अच्छा बता रहे हैं। बर्फबारी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में फसलों के लिए लाभदायी होगा और किसानों के लिए बहुत अति उत्तम। ये बहुत समय से बर्फबारी नहीं हो रही थी। बड़ी खबर की बात करेंगे कुंभ को लेकर। बड़ी खबर है, मकर संक्रांति के स्नान में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान पर्व होगा और इसी दिन से कुंभ की भी शुरुआत मानी जा रही है। हालांकि कुंभ का पहला शाही स्नान मार्च में होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद सेना की विजय मशाल यात्रा पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील धारचूला पहुंच गई है। इस यात्रा का आगाज दिल्ली के शहीद स्मारक से हुआ था। यात्रा का मकसद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए वीरों को याद करना है। भारत पाकिस्तान के युद्ध को 50 साल पूरे होने पर विजय मशाल यात्रा देश के हर हिस्से तक पहुंचाई जा रही है। बॉर्डर तहसील यात्रा पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। मेन उद्देश्य है कि देश के हर कोने में रहने वाले भारत के वासी को इस देश प्रेम के प्रति, राष्ट्रभक्ति के जो स्रोत हैं उसके प्रति एक सूत्र में पिरोना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया पर